हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूं यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे जो लोग भी यूएई में काम करते हैं, मोहरे की तरफ से उनके लिए एक अपडेट सामने आ रही है। क्या है अपडेट, जानने के लिए आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक के देखिएगा ताकि पूरा अपडेट आप सबको पता चल सके। तो दोस्तों, जो लोग भी यूएई में काम करते हैं, यानी कि जिनके पास भी वर्क कॉन्ट्रैक्ट है या वर्क वीज़ा है, उनको कुछ चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर वो ये सारे अपडेट्स नहीं जानते हैं तो गलती से भी उनके ऊपर काफ़ी तरह के केसेस लग जाते हैं और उन केसेस को रिमूव करना एक लंबा प्रोसेस हो जाता है और एक्सपेंसिव भी हो जाता है। ऐसे ही उन्होंने ट्वीट किया है कि अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हैं तो आपके ऊपर किसी भी तरीके का केस नहीं लगना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर लगता है तो क्यों लगता है और कैसे उससे छुटकारा मिल सकता है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं। कंपनी की तरफ से जो केस लगता है वो होता है एब्सकॉन्डिंग केस। इमिग्रेशन की तरफ से जो केस लगता है वो इमिग्रेशन केस होता है और पुलिस के तरफ से जो लगता है वो पुलिस केस होता है। तो अगर आपके ऊपर एब्सकॉन्डिंग केस है तो आपको मोहरे पे जाके उसको क्लियर करना होगा। अगर आपके ऊपर इमिग्रेशन का केस है, जीडीआरएफ पे क्लियर करना होगा। और अगर आपके ऊपर पुलिस केस है तो पुलिस के पास जाके क्लियर करना होगा। एब्सकॉन्डिंग केस की बात करते हैं। कंपनी बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन पे आपके ऊपर एब्सकॉन्डिंग केस लगा सकती है। सबसे पहला तो ये होता है कि अगर आप लगातार 7 दिन तक ऑफिस नहीं जाते या कंपनी में नहीं जाते हैं और आप किसी भी तरीके का नोटिफिकेशन भी नहीं देते हैं, बताते नहीं हैं उनको, तो फिर कंपनी आपके ऊपर एब्सकॉन्डिंग केस लगा सकती है। आप एनुअल लीव पे गए हुए हैं 1 महीना आपका कंप्लीट हो जाता है तो भी आप वापस नहीं आते हैं और लगातार 2 हफ्ते तक आप, यानी कि 14 डेज तक अगर आप कंपनी को कोई भी मैसेज नहीं पहुंचाते हैं, कोई भी कारण नहीं बताते हैं, तो कंपनी आपके ऊपर एब्सकॉन्डिंग केस लगा सकती है। साथ ही साथ जो नया अपडेट सामने आ रहा है वो ये आ रहा है कि किसी भी तरीके का रूल रेगुलेशन या मनी वेस्टेज को लेकर अगर कंपनी से आपका होता है, यानी कि कंपनी का किसी भी तरीके का नुकसान आप करते हैं, तो भी कंपनी आपके ऊपर एब्सकॉन्डिंग केस लगा सकती है। एब्सकॉन्डिंग केस कैसे हटेगा? तो एब्सकॉन्डिंग केस जो भी आपका यानी कि कंपनी के साथ आपका जो भी बातचीत हुआ है या कुछ फ़ाइन है या कुछ आपको पे करना है अमाउंट, उस सारी चीज़ों को क्लियर करके एनओसी लेटर लेके आपको मोहरे पे सबमिट करना होगा। जैसे ही आप एनओसी लेटर लेके मोहरे पे सबमिट करते हैं, आपका एब्सकॉन्डिंग केस हटा दिया जाएगा। लेकिन बहुत इजी प्रोसीजर नहीं है, आप इसके लिए लीगल हेल्प ले सकते हैं। तो सेम ऐसा ही इमिग्रेशन केस भी अगर लगता है तो आपको इमिग्रेशन से क्लियरेंस सर्टिफिकेट लगता है, उसको जीडीआरएफ पे सबमिट करना होगा, उसके बाद ही आपका वो केस हटेगा। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी आपको लगता है यहाँ पे। अगर आपके ऊपर कोई भी पुलिस केस है, पुलिस की तरफ से आपको क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिलेगा, उसको फिर से रीसबमिट आपको करना पड़ेगा, तब जाके आपका केस हटेगा। तीनों केसेस में आप लीगल हेल्प ले सकते हैं, लेकिन लीगल हेल्प जो है वो टाइम कंज्यूमिंग है और एक्सपेंसिव भी है। तो ये सारी चीज़ों को, यानी कि आपके ऊपर कोई किसी भी तरीके का केस ना आए, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे काम करें। मोहरे की तरफ से, जीडीआरएफ की तरफ से बोल सकते हैं ये अपडेट सामने आ रहा है। तो गाइज, आई होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।